नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। ब्रेकिंग न्यूज बाराबंकी। किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के मंसूबे को पलीता लगा रहे हैं बैंक के कर्मचारी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए महीनों से चक्कर लगा रहा है गांव का किसान। आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक पर केसीसी कार्ड पर भुगतान को लेकर रिश्वत मांगने का आरोप। किसान ने लिखती प्रार्थना पत्र को देकर सीएम डीएम सहित विभाग के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। शाखा प्रबंधक का मानना रवैया कमीशन के चक्कर में चाहते और दलालों की बनती है केसीसी। किसान अपनी फसल के लिए केसीसी से लेना चाहता था धनराशि। बैंक से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर स्थित नंदउबारा गांव का रहने वाला है किसान। मामले में शाखा प्रबंधक ने रिश्वत के आरोप को झुठलाया तो वहीं किसान दिख रहा है परेशान। रामनगर तहसील के सुगंधिमऊ कस्बा स्थित आर्यावर्त ग्रामीण बैंक का पूरा मामला। किसान का आरोप बैंक के दलालों के माध्यम से होता का है काम। जरबन किया जाता है कि किसानों को फसलों का बीमा, जबकि नष्ट फसल या किसानों को नहीं मिलता है कभी मुआवजा। हमारे सहयोगी ने जब पूरे मामले के संबंधित बैंक अधिकारियों से बात की तो उन्होंने रिश्वत सहित सभी आरोपों को बताया निराधार। बाराबंकी से हमारे सहयोगी दीपक सिंह सिरल के साथ शिवम मिश्रा की रिपोर्ट। इसमें अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक किसानों के हित की बात लगातार करती है। किसानों की आय दोगुनी और किसानों को कृषि यंत्रों पर छूट, सब्सिडी देने का दावा करती है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भी सरकार ने बैंकों को दिशा निर्देश दे रखे हैं कि किसान की फसल ना खराब हो, किसान को समय से खाद और पानी मिलता रहे, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड आसानी से मुहैया करवाए जा सके। इसके बावजूद जो बैंकें हैं वो किसानों के क्रेडिट कार्ड के प्रति संजीदा नहीं दिख रही हैं। ताजा मामला बाराबंकी के रामनगर तहसील के कस्बा सुंधियामऊ से आर्यावर्त ग्रामीण बैंक का है, जहां के किसान ने आरोप लगाते हुए डीएम और सीएम एजीपी के संबंधित अधिकारियों को लिखित प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। हमारे साथ मौजूद हैं विनय कुमार सिंह, जिन्होंने प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और किस तरह से इनके साथ बैंक के कर्मचारी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं या इनका कौन सा काम नहीं कर रहे हैं। जी, अपना परिचय। मैं विनय कुमार सिंह अपने पिता और चाचा के साथ 10 मार्च को कृषि ऋण लेने के लिए शाखा सुंधियामऊ आर्यावर्त बैंक गया, जहां पर शाखा प्रबंधक द्वारा हमको कुछ पेपर्स लाने को बताया गया। फिर 11 तारीख को मैं पेपर लेकर गया, फिर उसने बताया कि कुछ कमी है। फिर हम 13, 14, 15 और 16 तारीख में मैं लगातार जाता रहा, लेकिन कुछ न कुछ प्रकार की हिला हवाली करते हुए हमारा काम नहीं किया गया और बोले मैं आपका खाता बंद कर दूंगा। शाखा प्रबंधक के द्वारा बताया गया और आप अपना खाता बंद करवा लीजिए। हमने कहा सर खाता मत बंद करिए, मैं देखता हूं अगर किसी न किसी तरह से जिससे उनके द्वारा हमसे सुविधा शुल्क की मांग की गई, जिसे हमने देने में असमर्थता जताई और शाखा प्रबंधक ने हमको कृषि ऋण नहीं दिया, जिससे हम लोग काफी परेशान हैं और कृषि कार्य करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कर्मचारी जो खाता धारकों का सुबह जब पैसा लेने जाते हैं तो जबरन बीमा कर देते हैं, बिना सहमति के कागज पर अंगूठा दस्तखत करवा के बीमा कर ले रहे हैं, जिससे किसानों को उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी जाती है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ एक किसान है जो ये भी पीड़ित है। जी आपका क्या? जी, आपके बैंक पर आरोप है कि आप लोग रिश्वत लेते हैं और जो है दलालों के द्वारा आपकी बैंक में केसीसी बनवाए जाते हैं, वकीलों के द्वारा 2000 रुपये लिए जाते हैं तो 12 साल मिलता है। कहाँ तक ये बात सही है? जी अपने परिचय के साथ बताइएगा। मैं वीरेंद्र वर्मा, ऑफिसर इस समय यहाँ सुंधियामऊ ब्रांच में हूँ। मैं पोस्ट हूँ नेवला करसंडा शाखा में। ये जहाँ तक 2000 रुपये जो वकीलों के बारे में कहा जा रहा है, हमारे बैंक का स्पष्ट सर्कुलर है कि एनईसी वगैरह हम बनवाएंगे तो बैंक के पैनल वकील से, और किसान को कहेंगे कि वो अपने बचत खाते में उतना पैसा डाले जिससे कि वकील का भुगतान उसके खाते से ट्रांसफर किया जा सके।
और 5,000 जो बता रहे हैं वो तो अनर्गल है, किसी का कोई काम नहीं होगा। और रही दलालों की बात, तो यहाँ पर 4 CSP हैं, वो बीच बीच में पैसा निकालने आते हैं, वो पलटा भी कराते हैं, लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं, और उसके अलावा 2 डेली वेजर हैं। तो यहाँ पर वो नहीं है। हाँ, जिन्होंने ये आरोप आपको लगाया है उन महोदय की ज़मीन चकबंदी के कारण कम हो गई थी। अब उनसे कहा जा रहा है या तो आप अपना पुराना बंद करके नया बनवाइए, या फिर इतनी ज़मीन न होने के कारण हम आपका रिन्यूअल नहीं कर सकते, जैसा कि हमारे बैंक से